हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। हम कोड 503 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट के लर्नर्स की मोटिवेशन क्या है और इंटरेस्ट क्या है, मतलब शौक़ या रुझान जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आइडिया होना चाहिए कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन मतलब किसी को बताना, किसी स्टडी के हवाले से या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बताना, मोटिवेट करना, मुतहर्रिक करना, उसको जगाना, उसको मोटिवेशन कहते हैं। तो लर्नर्स की मोटिवेशंस कैसे हो सकती हैं, लर्नर्स कैसे मोटिवेट हो सकते हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से या प्रैक्टिकली लाइफ के लिहाज से, और उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो सकता है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन जो है बहुत ज़रूरी है, की रोल अदा करती है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में मोटिवेशंस हैं, डेफिनेटली आपके माइंड में जितने भी प्लान्स होते हैं वो डेली न्यू आइडियाज़ की शेप में आते हैं। अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप किसी काम से अगर फेड अप हो जाते हैं, किसी काम से उकता जाते हैं या किसी काम के बारे में जानना चाहते हैं और बोर हो जाते हैं, तो मोटिवेशन ही एक ऐसा वर्ड है जो आपको मुतहर्रिक करता है, एक नई उम्मीद देता है आपको, एक नई स्किल्स, नया आइडियाज़, नए थॉट्स आपके माइंड में डेवलप करता है। अगर मोटिवेशन होगी तो आपकी लर्निंग एबिलिटीज़, पावर बढ़ेंगी। अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो आपकी एबिलिटीज़ में कमी होगी और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत जल्दी फेड अप हो जाएंगे और कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकेंगे। तो मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द फैक्टर बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस, व्हाई पीपल थिंक एंड बिहेव एज दे डू। कहना चाहता है कि मोटिवेशन में शामिल होता है फैक्टर्स, मुख्तलिफ फैक्टर्स इंसान के एक्शन में, इंसान के किसी काम करने में कि लोग ऐसे क्यों सोचते हैं और उनका बिहेव या उनका रवैया ऐसे क्यों होता है। इसमें डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है। फर्दर एलेबोरेट दैट मोटिवेशन डील विद द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ह्यूमन एक्शंस, दैट इज द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर एक्शन, द परसिस्टेंस विद इट एंड द एफर्ट्स एक्सपेंडेड ऑन इट। मतलब इसमें एफर्ट्स भी चाहिए होती हैं, हाज़र दिमागी भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें नीडेड होती हैं इसमें। इट अराइजेस फ्रॉम अ पर्पस एंड देन गाइड्स ह्यूमन एक्शंस। The concept of motivation seems to be difficult and complex area to define. The multidimensional nature and wide range of motives for human behavior make it impossible to develop comprehensive theory of motivation. Kind of cognitive stimulation which encourages somebody to make sustained intellectual and physical effort in order to achieve a goal. Similarly to its important contribution in influencing human behavior, motivation also plays a key role in successful education learning. तो इसमें वो सारी चीज़ों को एलेबोरेट करना चाह रहा है कि मोटिवेशन पावर तब ही डेवलप होती है जब उसके पीछे इंसान के एक्शंस हों, उसका लर्निंग हो, इंसान का बिहेवियर हो। ये तमाम चीज़ें मोटिवेशन में की रोल अदा करती हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, असरात क्या होते हैं मोटिवेशन के ऑन स्टूडेंट्स, तुलबा पे, लर्निंग एबिलिटी एंड बिहेवियर, लर्निंग एबिलिटी के लिहाज से और बिहेवियर के लिहाज से। इसमें डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इट कैन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस द कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ स्टूडेंट विच हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन क्विकली। ये 3 से 4 किस्म के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं और वो काम करने के उनमें जज्बा पैदा करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज टू मोटिवेशन।
मतलब अगर आप सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, लर्निंग में, मोटिवेशन बिल्ड अप करने में। तो कहता है डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं, जो कि सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, हमारी जो मदर टंग नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, और इसके अलावा कोई भी ज़ुबान हो सकती है, चाइनीज़, मतलब कोई भी लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? एटीट्यूनियल फैक्टर्स हैं, जिसमें कल्चरल इंटरेस्ट है, कल्चर का इंटरेस्ट, मतलब जब आप सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं तो उसमें जो कल्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिटी, और उसके अलावा आपका कल्चर जिस तरह होगा उस तरह की लैंग्वेज होगी, उस तरह के लोग होंगे, उस तरह का बिहेवियर होगा। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ डिपेंड करती है कल्चर पे, मुआशियत पे, या पे सोशो कल्चर एट्रीब्यूट्स पे। तो सबसे जो बड़ा फैक्टर है कल्चर इंटरेस्ट है। उसके बाद एटीट्यूड टूवर्ड्स लैंग्वेज टू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपकी लर्निंग में, आपकी मोटिवेशन में, आपकी लर्निंग स्किल्स में। उसके बाद थर्ड पे इंटीग्रेटिवनेस, मतलब लर्नर में वांट टू इंटीग्रेट इनटू द सेकंड लैंग्वेज कल्चर एंड बिकम सिमिलर टू द सेकंड लैंग्वेज स्पीकर्स। मतलब इसमें वो कहना ये चाह रहा है कि जो दूसरी ज़बान के लोग हैं या अपने लोगों का जो कल्चर है वो चाहते हैं कि उनका डेवलप हो और वो भी दूसरों की तरह मतलब मदर टंग की तरह दूसरी लैंग्वेज को ट्रीट करें। इंस्ट्रूमेंटली प्रमोशन एंड प्रिवेंशन, मतलब प्रमोशन इंस्ट्रूमेंट यूज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइडली accepted aspects of motivational research in language to setting a significant motivating factor in the pre-Pakistan studies. Utilitarian value of target language serve as important incentive for learners। तो उसके अलावा इंटरनेशनल पोस्चर्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल। उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट है, आपका नेशनल इंटरेस्ट कितना है, कौमी। तो ये मतलब जो फैक्टर्स थे इन्वॉल्व होते हैं आपके एटीट्यूडिनियल फैक्टर्स में। उसके बाद जो सेकंड पे है सोशो कॉन्टेक्चुअल एंड रेशनल फैक्टर, मतलब सोशो समाजी, रिलेशनल या तल्लुकात के बेस पे जो फैक्टर होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट है आपका, कौमी इंटरेस्ट, learner perception of the benefits of English for the progress and healthy reputation of their country, emerging and perceived national and collective use of English in various global contexts including Pakistan। मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है कि अगर आप लैंग्वेज को इसलिए भी सीखें या उसमें इसलिए भी इंटरेस्ट लें कि अगर हम इसको सीखेंगे, अगर इसके बारे में जानेंगे, इससे हमारी कंट्री की रेपुटेशन बढ़ेगी, साख्त बढ़ेगी, और हम इसके थ्रू अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकते हैं डिफरेंट लर्निंग के थ्रू। उसके बाद मिलियो द इन्फ्लुएंस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर फ्रेंड्स फैमिली प्रोक्सिमिटी टू लर्निंग, मतलब इसमें डिफरेंट कल्चर आ जाता है, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, फैमिली और पेरेंट्स। क्राइटेरियन क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए मेजरिंग के लिए, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद मोटिवेशन लैंग्वेज टू मोटिवेशनल सेल्फ सिस्टम क्या है? इट एम्स एट रिफाइनिंग द लैंग्वेज टू मोटिवेशन अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च बाय अप्लाइंग द साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सेल्फ, मतलब खुद के बारे में आइडिया लेना और खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में मुख्तलिफ फैक्टर्स का होना मोटिवेशनल, तो ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा होती हैं।
Components of language to motivation self-system. Ideal language to self. Portrait a range of qualities and inspiration one would like to own. Underline the language to related image of an ideal person. इसमें डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स. और टू लैंग्वेज टू सेल्फ, और सोचना, उसके बारे में जानना. लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, इसमें आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हासिल होता है लर्न करने से सेकंड लैंग्वेज में, और बहुत सारी चीज़ें पार्ट होती हैं लैंग्वेज लर्निंग में. उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है लैंग्वेज टू लर्निंग एंग्जाइटी. मतलब जब आप लैंग्वेज टू लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो आपको क्या परेशानी होती है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, हमारी सेकंड लैंग्वेज है. और इसलिए जब आप सीख रहे होते हैं या इस पे काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे मसाइल से गुजर कर इस पे आना पड़ता है. उसके बाद क्या देर आर 3 परफॉर्मेंस बेस्ड एंग्जाइटीज़. कम्युनिकेशन एप्रीहेंशंस. सबसे पहले जो फैक्टर है या पॉइंट है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है समझना. सम काइंड ऑफ reticence to communicate with others, especially groups, and make up become safer in classroom interactions. उसके बाद टोटल टेस्ट एंग्जाइटी क्या है, may be caused by the fear of failure to achieve exalted and impossible targets students for themselves. उसमें ये कहना चाहता है हो सकता है कि फेलियर हो, इम्पॉसिबल टारगेट हो, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट होती है. फेयर ऑफ नेगेटिव एवेलुएशन, मतलब ये जानना कि आइडिया होना कि फेयर डर होना, नेगेटिव इसके नेगेटिव असरात ना हो, नेगेटिव पहलू अफेक्ट ना करें. तो इस लिहाज से भी परेशानी होती है कि हो सकता है कि आप लैंग्वेज बोलें या सीखें तो जो इससे नताइज या इससे नतीजा निकलेगा में भी नेगेटिव हो, अच्छा ना हो, तो तब भी आप डरते हैं लैंग्वेज टूल से. हाउ टू रिड्यूस एंग्जाइटी, परेशानी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में आइडिया होना चाहिए. एग्जामिन द थॉट्स दैट काज द फियर्स, मतलब उन मामलात का जायज़ा लेना जो डर की वजह बनते हैं. एग्जिबिट जेन्युइन कंसर्न फॉर योर पेरेंट्स. प्रोवाइड अ रिलैक्स रिश्योरिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर. ये सारी चीज़ें रिड्यूस कर सकती हैं आपके डर को. टीचर्स एंड लैंग्वेज टू मोटिवेशन. टीचर्स क्या क्या रोल है लैंग्वेज टू मोटिवेशन में, अगर लैंग्वेज टू सीख रहे हैं तो टीचर्स क्या रोल अदा करते हैं, टीचर्स का क्या मेन रोल है लर्निंग और मोटिवेशन ऑफ लैंग्वेज में, कि वो मोटिवेशन के लिहाज से उनका क्या रोल है. टीचर ही की रोल अदा करते हैं मोटिवेशन में, क्योंकि अगर टीचर्स स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे डेफिनेटली स्टूडेंट इनकरेज होंगे, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी. और अगर क्लासरूम में वो बताएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी वैसा बनने की कोशिश करेंगे और ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे. द इशू ऑफ टीचर मोटिवेशन रिसीव rather little attention in education psychology. Teachers' level of enthusiasm and commitment is one of the most important factors that can affect learners. Motivation to learn, it is bi-directional relationship between teacher and student. Motivation characteristics कौन सी हैं ऑफ टीचर मोटिवेशन, खसूसियात क्या हैं टीचर की मोटिवेशन. टीचर मोटिवेशन कैन बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ वेरियस थीरीज, जिसमें प्रोमिनेंट इंट्रिंसिक कंपोनेंट और बहुत सारी वजूहात होती हैं. उसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उसने एलेबोरेट की हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मोटिवेशन के लिहाज के था कि मोटिवेशन क्या होती है और सीखने वालों की मोटिवेशन क्या होती हैं और क्या रोल अदा करती हैं मोटिवेशन में. तो ये तमाम पहलू हमारे माइंड में होने चाहिए
regarding motivation point of views.